विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ परम ऋषिभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में बात कर रहे हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत जो चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्याय हैं, उन्हीं का समावेश ऐतरेयोपनिषद में किया है। सृष्टि विद्या के संपूर्ण क्रम को उसमें बताया है। किस प्रकार से इस संस्कृति का सृजन हुआ, उसके मूल में, क्योंकि संस्कृति सदैव सृष्टियों में होती है। जब सृष्टि का सृजन हुआ, उसके उत्तर काल में संस्कृतियों का सृजन होता है। तो हम मूल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पूर्व के भागों में हमने विस्तार पूर्वक देखा कि किस प्रकार से समस्त लोकपालों की रचना हुई। प्राण का आविवेश, प्राण ने किस प्रकार से शरीर में आया, जीवात्मा का किस प्रकार से विधृति मार्ग से प्रवेश हुआ। उसके पश्चात उपनिषद के ऋषि कहते हैं, एक शंका उठाते हैं कि जिस आत्मा को हम पूजा करते हैं वह आत्मा कौन है। जिस शक्ति से हमारा शरीर ये कार्य कर रहा है, हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, क्या वह शक्ति उपास्य है, या ये समस्त संघात इन प्राणों सहित मिलकर के जिसके लिए कार्य कर रहा है वो उपास्य है। तो इसमें दो प्रकार से चर्चाएं चलती हैं, क्योंकि उपनिषद के ऋषियों ने वर्णन अलग अलग विषयों के अलग अलग किए हैं। कुछ ऋषि समस्त ब्रह्मांडगत जितना भी ये चराचर जगत है, जो भी हमें दृष्टिपात होता है उससे भी परे जितना कुछ भी है, जो कुछ भी है, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, इस सभी को हिरण्यगर्भ के रूप में देखते हैं, विराट के रूप में देखते हैं, विराट पुरुष के रूप में देखते हैं। और जो समष्टिगत चीजें हैं, एक बड़ा, और व्यष्टिगत चीजें जो मनुष्य के, जो जीवात्मा हैं, जो जीवों के अंतर्गत हैं, उसको एक अलग विषय में देखते हैं। मनुष्य, उसका संघात, उसके अंदर प्राण शक्ति आदि, उसको विश्व रूप देते हैं। इसको विश्व कहते हैं, जो हमारा शरीर है, अंतःकरण हो गया तेजस, इस प्रकार से वो इसको देखते हैं। और समष्टि स्तर पर विराट और हिरण्यगर्भ ऐसे देखते हैं। तो बात चल रही है कि वो प्रज्ञान क्या है, जो प्रकृष्ट ज्ञान क्या है। जब मनुष्य शरीर को केंद्रित करके हम देखते हैं, व्यष्टि केंद्रित हम होते हैं, तब उस प्रज्ञान की बात चल रही है। फिर अगले मंत्र में हम देखेंगे, जब इस संपूर्ण विराट अस्तित्व को देखते हैं तो इसकी दृष्टि से फिर प्रज्ञान की बात कही जाती है। तो उसी में, इसी क्रम में हमें बताया गया था, पढ़ते पढ़ते जब हमने देखा कि यत एतद् हृदय मनश्च एतत् संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृति मतिर् मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प। ऐसे ये जो ये हमारा व्यष्टिगत शरीर है, अभी इसके गुण धर्मों के ऊपर विचार कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत जो शक्तियां हैं उनके ऊपर, जो सामर्थ्य है उनके ऊपर विचार कर रहे हैं। किन किन कारणों से और क्या क्या विशेषताएं हैं जिस कारण से हम इन सभी का इस जीवात्मा में, इस संपूर्ण हमारे व्यक्तित्व में संधान होता है, और हम इन सभी चीजों को लेकर के बने हैं। ये सभी संकल्प, ये सभी विशेषताएं प्रत्येक मनुष्य के भीतर है।
ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं चल रही है। संकल्प शक्ति सभी के भीतर है। आज्ञानम, प्रज्ञानम, विज्ञानम, दृष्टिर, धृतिर, मतिर, मनीषा, ज्योति ही, ये सभी में है। तो वो उसी का एक एक क्रतु असु कामो वशा इति सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति, ऐसे बताया। प्रज्ञान के ही नाम है ये सभी। विषय विशेष में, परिस्थिति विशेष में सभी प्रज्ञान के ही नाम है। जैसे एक व्यक्ति होता है, जब ऑफिस में जाते हैं तो उनका जो पद होता है वो उसके जाने जाते हैं। एक जिलाधिकारी होते हैं, तो जब वह अपने ऑफिस में होते हैं तो उनकी पहचान एक पिता, एक पुत्र, एक भाई इस रूप में नहीं होती है। वहाँ पर उनकी पहचान एक अधिकारी के रूप में होती है, क्योंकि वो पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इसी प्रकार जब वह घर में जाते हैं तो अपने पुत्र के लिए वो जिलाधिकारी नहीं होते। अगर पुत्र छोटा है, पुत्र तो पुत्र होता है, बड़ा भी हो तो भी क्या, तो वो अपने पिता के दायित्वों को निभाते हैं अपने पुत्र के प्रति। भाई है तो बहन के प्रति अपने भाई के जो दायित्व उसको निभाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं समाज में भी, जब हम देखते हैं ऐसा होता है, तो इसी प्रकार से इस तंत्र में भी तो सब कुछ ऐसे चल रहा है। तो ये सभी प्रज्ञान के ही नाम रूप है। बताया ना, सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। जैसे जैसे जिस जिसका कार्य पड़ता रहता है उसी के नाम होते रहते हैं। तो उसमें हम देख रहे थे इसी विषय में कि धृति के विषय में हमने बात की थी। मेधा के विषय में, मेधा कहते हैं ग्रंथ धारण सामर्थ्य मेधा। वेदों में सूक्त है मेधा सूक्त। मेधाम में वरुणो ददातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधाम धाता ददातु में, ऐसे सुंदर सुंदर मंत्र। या मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया अग्नि मेधा विनम करो, कि हमें ऐसी दिव्य मेधा दीजिए। मेधा आशु ग्रहणे, मेधा का अर्थ है आशु ग्रहणे, तीव्र गति से जो ग्रहण कर लेते हैं। आशु कहते हैं तीव्र, बहुत तेज, आशु गति ऐसे। तो जो बहुत तीव्र से एक बार पढ़ा और याद हो गया, उसको कहते हैं मेधा बुद्धि। तो ऐसी जिसकी सामर्थ्य हो जाए, तो हमें अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए, और हम बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी सामर्थ्य को बढ़ा ही सकता है। सामर्थ्य और कुशलता दोनों एकदम अलग चीज है। सामर्थ्य तो सभी में होती है, कुशलताएं कुछ ही अर्जित कर पाते हैं। तो इसलिए हमें कुशलताओं के प्रति अत्यंत सजग और जागरूक रहना चाहिए। तो वही बता रहे हैं, ग्रंथ धारण सामर्थ्य। सामर्थ्य तो है, देखिए उपनिषद के ऋषि आपकी सामर्थ्य के विषय में बता रहे हैं। ग्रंथ धारण सामर्थ्य मेधा, अर्थात, और मेधा सभी के अंदर है। कोई ये सोचे मेरे अंदर मेधा नहीं है, ईश्वर की कृति है, पूर्ण है। जब मेधा सभी के अंदर है तो ग्रंथ धारण करने की सामर्थ्य तो सभी में है, लेकिन कुशलता से उसका विकास करना, लगातार प्रयास करना, बार बार अभ्यास करना, जागरूक बने रहना, तो उससे मेधा प्रज्वलित होती है। मेधा प्रज्वलित का अर्थ है मेधा जागृत होती है, और जैसे ही मेधा जागृत हो जाती है, मनुष्य मानव से महामानव बन जाता है। वही बता रहे। फिर दृष्टि, इंद्रिय द्वारा सर्व विषयोपलब्धि। दृष्टि, इंद्रियों के द्वारा हम विषयों को उपलब्ध करते हैं। ये तो एक उपमा के रूप में एक उदाहरण दे दे। दृष्टि, दृष्टि सभी इंद्रियों के विषय को लेंगे। फिर हम खा करके देखा होता, चख करके देखा होता, सूंघ करके देखा होता, ये वो वाला ही देखना है। दृष्टि का अर्थ केवल एक इंद्रिय से संबंधित नहीं है, तो वो दृष्टि देते हैं। सर्व विषयोपलब्धि, सभी विषयों की उपलब्धि होना, तो ये भी एक गुण है। तो मनुष्य की इंद्रियां काम करना बंद कर दे, इंद्रियां शिथिल हो जाए, ना गर्म का पता हो, ना ठंडे का पता हो, ना नमके का पता हो, ना तीखे का पता हो, उष्ण स्पर्श है कि शीतल स्पर्श है कुछ पता ही ना हो, दृश्य में कुछ देख ही ना पाए, आप सोचिए कैसा जीवन होगा। इसलिए ये भी एक गुण है, ये सामर्थ्य। फिर धृति बताया, धारणम
अवसन्नानाम शरीरेन्द्रियाणाम यया उत्तंभनम भवति। एक बात कहते हैं ना, कलम तोड़ दी, ऐसे है, अर्थात बहुत विशेष बात, अर्थात उसके आगे कुछ कहना शेष न रह जाए। धृति की परिभाषा बता रहे हैं, क्या बताई? धारणम, धृतिर धारणम। धृति क्या है? धारण करना। किसको धारण करें? तो कह रहे हैं अवसन्नानाम शरीरेन्द्रियाणाम यया उत्तंभनम भवति धृत्या शरीरम उद्वहन्ति इति ही वदन्ति। ऐसे कि धृति क्या है कि इस शरीर को वहन करने की सामर्थ्य धृति है। बिना धृति के शरीर को भी धारण नहीं किया जा सकता। केवल इतना ही नहीं है कि धृति का अर्थ है कि हम सभी विषयों को धारण करें। धृति से पूरे जितने भी इंद्रियों में भी पूरी हमारी जागृति रहती है। जितनी भी इंद्रियां हैं, शरीर और इंद्रियां, इनमें भी जागृति बनी रहती हैं। और ये कह दिया कि शरीर को, शिथिल शरीर को भी धारण करने की सामर्थ्य है, उसको धृति कहा गया। शरीर को धारण करने की सामर्थ्य भी और इंद्रियों को भी, दोनों विषयों को कहा। कि कोई सोचे कि बस शरीर को धारण करने की सामर्थ्य ही धृति है, इंद्रियों को धारण करने की सामर्थ्य को भी धृति कहा गया। और इंद्रियों में सभी हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, पूरी 11 सबको लगा करके, और इनको धारण करने की सामर्थ्य। तो इसमें बता रहे हैं मतिर्मननम, मति चिंतन करना, मनन करना। ये मनुष्य, हम मनुष्य क्यों हैं? मननात्, मनुष्य। और मनन किससे करते हैं? अगर मति ना हो, बुद्धि ना हो, तो मनन क्या करेंगे? फिर मनन नहीं होता है। फिर तो व्यक्ति जैसा विचार आया उसके अनुसार कार्य करने लगता है, और वहीं से उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। समाज का भी करता है, अपना भी करता है, समाज का भी करता है। तो कह रहे मतिर मननम, परमात्मा ने मति दी है, और मति को ऋषि बता रहे हैं मननम। मनन करिए, चिंतन करिए मन से, बार बार विचारिए, ऋषियों की बातों को सुनिए, वेदों के उपदेशों को सुनिए, अपने जीवन को उच्च जीवन में परिणत कीजिए, उच्च चेतना में जिए। सभी जी सकते हैं, ये बड़े बड़े आश्वासन है। मति, ये भी प्रज्ञान का एक नाम है। आगे कहा मनीषा तत्र स्वातंत्र्यम। आहा, कितनी सुंदर बात कही। मति भी है और मनीषा भी है। केवल मति है कि मनन करें, लेकिन मनन कैसे करें? बांध दो किसी को और कहो कि मनन करो, तो वो एक दिशा केंद्रित हो जाएगी, उसी में करेगा। लेकिन कहा मनीषा, मनन करने की स्वतंत्रता भी दे रहे हैं ऋषि। परमात्मा ने मनुष्यों को मनन करने की स्वतंत्रता भी दी है। अब रोबोट है, एक प्रोग्राम फिक्स है उसके अंदर, वो उससे बाहर कुछ सोच ही नहीं सकता है। पशु है, जितना ज्ञान दे दिया फिक्स है, उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकते। कितने ही पशु इकट्ठे हो जाएं, और एक हाथी का बच्चा यदि गड्ढे में गिर जाए, गहरे गड्ढे में, तो कोई वो रस्सी डाल करके या पेड़ों से शाखाएं तोड़ करके, और या लताएं ला सकते हैं जंगल से, लताएं तोड़ करके, और किसी भी प्रकार से वो जा करके बांध करके बच्चे को उठा के नहीं ला सकते वहां से। इतना तो कर सकते हैं वही, जहां तक उनकी पहुंच है कि थोड़ा आगे के अपने घुटनों को टिका करके सूंड से थोड़ा कर लेंगे। लेकिन अगर उससे भी गहरा गड्ढा हो तो वो उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो उसको निकालने के लिए प्रयत्न कर सकें, चाहे आप वहां पर रस्सी रख दो कितनी बड़ी, वो ये बुद्धि नहीं है। ताकत की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी। जबकि हाथी अन्य जानवरों में, अन्य पशुओं में काफी समझदार होता है, फिर भी वो वाला दिमाग नहीं जो परमात्मा ने मनुष्य को दिया है। एक साधारण मनुष्य भी रस्सी आदि बांध करके उसको बाहर निकालने का लिए प्रयास कर सकता है। लेकिन कितने ही पशु इकट्ठे हो जाएं, पूरा जंगल का जंगल इकट्ठा हो जाए, कर नहीं सकते। ये क्या है?
उनको मनीषा, मनन करने की स्वतंत्रता है ही नहीं उनके पास। वो ऐसा नहीं है कि चिंतन करने कुछ हाथी बैठ जाए तो 10-5 दिन या 20 दिन बाद, 1 महीने बाद उनके मन में कोई ऐसा विचार उत्पन्न हो जाए कि हाँ, ये रस्सी को ऐसी गांठ लगा करके बांध करके इसको निकाल दें, हो ही नहीं सकता। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य के दिमाग में एप्लीकेशंस होते हैं। मनुष्य को ये बता दिया जाए कि ऐसे ऐसे हम कहीं भी कुछ भी सिखा दिया जाए तो वो अपने हिसाब से अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है। प्रत्युत्पन्नमति क्या होती है कि विषय उपस्थित हुआ और उसका समाधान कर देती है मनुष्य की बुद्धि परिस्थिति आने पर। यह विशेष योग्यता मनुष्य को है, अन्यों को नहीं। उनको अपना ज्ञान सीमित मिला है पशुओं में, इसीलिए तो भोग योनि है। पर मनुष्य वो मानव से महामानव बन सकता है। योग योनि है, योगियों की योनि है। वो भोग योनि और ये योग योनि। योग करें, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं। तो मनीषा, मति के साथ मनीषा भी मिली, मनन करने की स्वतंत्रता भी हमें दी। फिर आगे कहा मति और मनीषा ज्योति ही। ज्योति ही क्या होता है? जो मनुष्यों को रोग होते हैं तो रोग के कारण से जो दुख होते हैं उनको कहते हैं ज्योति। आप कहेंगे ये कैसे प्रज्ञान का नाम है? ये भी है। सारे अच्छे अच्छे होंगे क्या? मनुष्य का शरीर है तो इस देह के जो भी गुण धर्म है वो सभी हैं। तो ये कहा इसमें बता रहे हैं पूरा। जो हमारे मनुष्य का शरीर है वो जैसे दुखी होता है, कोई विषय उपस्थित हुआ, रोग आदि के कारण से हुआ, चित्त में जो विकार उत्पन्न हुए तो वो सब ज्योति के लक्षण, दुख होना। चित्त में रोग आदि के कारण से दुख संबंधी विचार उत्पन्न होना, इसको ज्योति कहा है। किसी को बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, अभी देश में और भी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां चल रही हैं, तो ये क्या है? दुखी होना बीमारी सुन करके। ये सब क्या है? दुखी होना बीमारियों से, बीमारियों को सुन सुन करके। और खुद जिसको हो जाए उसका तो कहना ही क्या, वो तो आधा बीमारी से दुखी, आधा बीमारी के नाम से दुखी। ऐसा भी होता है। किसी को एक बड़ी अच्छी सी कहावत है, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा था जंगल में, उसको मेंढक ने काट लिया। हालांकि मेंढक कम ही काटते हैं। उसको मेंढक ने काट लिया और उसको सांप दिखाई दे गया, मेंढक नहीं दिखाई दिया उसको। मेंढक ने उसका पैर मेंढक पे पड़ा तो मेंढक ने कुछ मुंह से उसको जो भी काटा होगा, और उसने जो नीचे देखा तो उसको दिख गया सांप, मोटा तगड़ा नाग चलता हुआ। वो वहीं मर गया। उसको लगा कि मुझे सांप ने काटा और इतने बड़े नाग ने काटा, अब मेरा बचना मुश्किल है, और वो वहीं मर गया। और एक अन्य व्यक्ति, वो जंगल जा रहा था, उसको सांप ने काट लिया। शाम का समय था, उसने देखा तो एकदम मेंढक कूदते हुए दिख गए उसको वहीं पे। सांप दिखाई नहीं दिया, अपने कार्य में लगा रहा। थोड़ा बहुत नशा सा हल्का फुल्का आया भी तो उसने सोचा कोई नहीं, मेंढक ने काटा, कुछ हो गया होगा सामान्य, अपने कार्य में लगा रहा, कुछ नहीं हुआ, ठीक रहा। बस एक उदाहरण के रूप में एक बात बता रहा हूं, मानसिक स्थिति वाली। ऐसा नहीं किसी को सांप काट ले और वो बच ही जाएगा। हो सकता है उस सांप में जहर ना, इस वजह से बच गया हो। ऐसा मानते हैं ना कि सांप है तो जहरीला ही है। इस पूरे भारतवर्ष में जितने भी सांप पाए जाते हैं 90% में जहर नहीं होता है। 8 से 10% ही है जिनमें जहर होता है। लेकिन हमें तो ऐसा चूंकि पता नहीं है ना, अभी सब सांप जो भी ऐसे ऐसे चले समझते हैं कि सांप है, इसमें जहर ही है। ऐसा नहीं होता। तो अब आप कहेंगे कि वो मर क्यों गया? तो उसको दिख तो गया था, वो उसको डर लग गया इतना। ये जो बता रहे हैं ना, मानसिक भय, रोग आदि के कारण चित्त का दुखी होना, तो वो दुखी क्या, इतना दुखी हो गया वो
ये भय और क्या है? दुख की पराकाष्ठा, कि हमें भय लगता है, मृत्यु का भय। क्यों भी भय क्यों है? दुख से भय लगता है। अगर दुख ना हो तो भय किस बात का? हमें दुख मिलेगा इसका भय। भय को समझिए, भय होता क्या है? किसी छात्र को आप दंड दीजिए तो वो भय, उसको भय लगेगा। ऑफिस में आने से भी भय लगेगा उसको। कहीं प्रिंसिपल ऑफिस में जाने से पहले भी उनको भय लगता है। क्यों? कोई गलती की है तो उनको भय लगेगी। भय किस बात से उत्पन्न हुआ? भय जो गलती की उससे उनके मन की स्थिति, उनके चित्त की स्थिति कमजोर हो गई, उनके संकल्प की दृढ़ता कमजोर हो गई, उनका आत्मबल कमजोर पड़ गया। और जो गुरुकुलीय प्रणाली है, जो अनुशासन प्रणाली है, जो भी राष्ट्रीय प्रणाली है, उसके अनुसार दंड मिलेगा, इसलिए उनको भय उत्पन्न हुआ दुख से। दंड मिलेगा तो दंड से क्या होता है? दुख होता है। तो दुख से भय उत्पन्न हो जाता है। दुख मिलेगा इसलिए भय उत्पन्न हो गया। तो वो बता रहे फिर क्या होता है? ज्योतिष चेतसो रुजादि दुखित्व भाव। चेतसो, चेतस, इस चित्त का रुजादि रोगों से, रोगों के कारण से दुख होना, दुखी होना, इसको कहा ज्योति ही। फिर आगे बता रहे हैं स्मृति ही। स्मृति ही सभी को पता ही है। स्मृति ही, स्मरण, याद करना, याद करते हैं, ये भी सब प्रज्ञान के ही नाम है। भाई इनकी तो स्मरण शक्ति बहुत तीव्र है, इनकी तो स्मरण शक्ति बहुत तीव्र है, स्मृति बहुत अच्छी है इनकी, ऐसे बोलते हैं। तो ये तो स्मृति। फिर कहा संकल्प। संकल्प क्या है? शुक्ल कृष्ण आदि भाव से संकल्प करना, रूप आदि का संकल्प करना। अर्थात क्या कह रहे हैं? रूप आदि का संकल्प करने का अर्थ क्या है? शुक्ल कृष्णादि भावेन संकल्पनम रूप आदि ना। मनुष्य संकल्प करता है और यहां पर तो एक विषय विशेष में कहा है कि शुक्ल कृष्ण आदि भावेन, जो भी मन में हमारे अच्छे संकल्प होते हैं तो वे जो भी भाव रहते हैं उनके अनुसार संकल्पनम, उन्हीं के अनुसार रूप आदियों का संकल्प करना, इसी को कहा। लेकिन संकल्प हम समाज में भी देखते हैं कैसे होते हैं। माने जीवन में जब कोई संकल्प लें तो उसमें विकल्प ना आए। जब संकल्प की बात आती है तो हमारे आंखें बंद करके आप बैठ जाइए। आपको संकल्प के विषय में जब कोई बात आती है तो हमें एक संकल्प याद आता है। किसका? पितामह भीष्म का। भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसे भी बोलते, प्रतिज्ञा संकल्प ही होते। संकल्प बिना विकल्प के। आप कहेंगे कि बड़े बड़े लोग ही संकल्प कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। अपने कार्यों को शुचिता से करने का संकल्प लें, प्रातःकाल जल्दी उठने का संकल्प लें, योगाभ्यास का संकल्प लें। तो संकल्प हम सभी ले सकते हैं और बिना विकल्प का संकल्प लें। संकल्प होते ही है बिना विकल्प के। ये तो हमने बीच बीच में गली खोल देते हैं। संकल्प करेंगे रोज। जैसे कोई व्यक्ति, कभी कभी होता है ना, हमें झूठ बोलने की आदत हो जाती है। छोटी छोटी सी बातों में झूठ बोल देते हैं। जीवन में ये आदत बन जाती है, स्वभाव, हमें पता ही नहीं चलता। जीवन में एक धारणा बना ले, या तो मौन रहें आप। अगर आपको असत्य बोलने के लिए बहुत ज्यादा आतुर है और आपको लगता है कि मैंने, आपको अपने ज्ञान से ऐसा लगता है, कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है मैंने सत्य बोल दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, तो मत बोलो, शांत हो जाओ, चुप रहो। असत्य तो मत बोलो, कम से कम अपनी आत्मा का नुकसान तो मत करो। फिर कुछ सोचेंगे कि अच्छा सत्य बोलें या फिर मौन रहें, इसका मतलब बात ठीक ही है। वो बताऊंगा किसी और दिन। मैं उन व्यक्तियों के लिए कह रहा हूं जिनको बात बात पर असत्य बोलने की बीमारी है। ऑफिस में लेट हो गए, अपनी गलती से लेट हुए। लेट क्यों हो गए? ये ट्रैफिक जाम था।
अब आपके बॉस, आपके सर, वो तो जाके देखेंगे नहीं कहाँ कहाँ ट्रैफिक जाम था, या पूछेंगे तो नहीं वहाँ पर। लेकिन आप अपने घर से लेट चले थे, घर के कार्यों से लेट हो गए, लेकिन कह दिया कि जो वो ट्रैफिक जाम था इस वजह से हो गए, तो बात होगी समाप्त। तो आपको लाभ दिखाई दिया और आपने बोल दिया। मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कह रहा हूं। कक्षा में लेट हो गए, क्यों लेट हो गए जी? वो मैं यूनिफॉर्म पहन के आ रहा था, अचानक से जो है ना वो फिर उस पर कुछ गिर गया, वो गंदी हो गई, फिर चेंज करने चला गया। जहां सत्य है वहां सत्य है, लेकिन जहां बहाना बनाकर कैसे बोलते हैं, उन बातों को कह रहा हूं। जीवन में ये नहीं होना चाहिए। आप स्वीकार कर लें, आप स्वीकार करें, आप बोल कहें विनम्रता से और रिग्रेट फील करें। ऐसे नहीं कि बस मुंह नीचे करके और उदास भाव से सत्य तो बोल दिया, लेकिन सत्य कहने का अर्थ है कि आगे से हम उस भाव को भी ना करें। ये भी प्रतिज्ञा होती है सत्य के अंदर। इसलिए तो सत्य को ईश्वर कहा गया है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, सत्य ईश्वर का स्वरूप है। तो हम प्रज्ञान के विषय में इतनी सुंदर सुंदर बातें, जो मनुष्य के शरीर में जो गुण धर्म स्वभाव हमारे हैं, उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आगे इस चर्चा को और बढ़ाएंगे अगले अंक में। सभी के जीवन में सत्य प्रतिष्ठित हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।